Hi everyone and welcome to my YouTube channel Chemistry with PC Verma. Here today we discuss nucleophilic substitution reaction. उससे पहले आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होली का पर्व है और हम अपने भारत देश के सभी त्योहारों का बड़े धूमधाम से सम्मान करते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। चलिए हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये एक विशेष प्रकार का रिएक्शन होता है जिसमें ये दो टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और फिलिक मतलब होता है अफेक्शन, मीन्स पॉजिटिव की ओर अप्रोच करना या अफेक्शन होना। जैसे हम अगर कोई अपक्रिया को ले लें तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, किसी पॉजिटिव सेंटर को ढूंढेगा। पॉजिटिव सेंटर का मतलब कि कार्बन। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, आपका ये लीविंग ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और ये निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। न्यूक्लियोफाइल बेसिकली मेन दो प्रकार के होते हैं। पहला SN2 एंड सेकंड SN1 केमिकल रिएक्शन। SN2 केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर देखा जाए तो S मीन्स होता है सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स होता है न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 मीन्स होता है बाईमालिक्यूलर, मीन्स बाईमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर कहा जाए तो इसको कह सकते हैं बाईमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी मीनिंग होती है SN2 केमिकल रिएक्शन की। अगर हमको इसके मैकेनिज्म को पढ़ना है तो इसके मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले हमको ये देखना होगा कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, देखिए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो PPL लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। PPL मीन्स होता है प्लेन पोलराइज लाइट। ये अगर मान लीजिए अगर लाइट आपका क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो इसके डायरेक्शन को ये क्या कर दें, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दें, तो इनको बोलते हैं हम PPL लाइट डायरेक्शन चेंज करना। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। बट इस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमको करना है रिएक्शन। तो उस चीज़ को जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि अगर कोई जो कंपाउंड दिया गया है उसके पास कायरलिटी है या नहीं है। अगर उस कार्बन के पास, उस कंपाउंड के पास कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन में मीन्स क्या होता है कि अगर कोई कार्बन हो और उससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों, जो चारों एटम्स ग्रुप जुड़े हों वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। या उस कार्बन को क्या कहते हैं हम, कायरल कार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, और ये पूरा कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, अगर हमें मैकेनिज्म को समझना है तो हमको ये जानना होगा कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक, अब देखिए देखते हैं मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म को देखने से पहले यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म में सिंपल सी बात है, हमने क्या ले लिया, एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हमने ले लिया, ये रहा आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। R हम कोई मान लेते हैं ग्रुप है, R डॉट एक कोई ग्रुप है और यहाँ पे X है। चारों जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट हैं और हमको यहाँ करानी है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ठीक है, हम कोई न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल के रूप में आपको NaOH मिल सकता है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियोफाइल वही होंगे जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, जिनके ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है उनको ही हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, चाहे जिसके पास निगेटिव चार्ज हो अथवा लोन पेयर, जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा अथवा लोन पेयर होगा वही न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उन्हीं का अटैक कराना है और ये पॉजिटिव सेंटर की ओर अटैक करेंगे।
ठीक है। अब इस पूरे कंपाउंड में जो पॉजिटिव सेंटर है वो है कार्बन, और वहीं पे इनका अटैक होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, इस कार्बन पे अटैक करेंगे। अब दो चीज़ की पॉसिबिलिटी है, ये न्यूक्लियोफाइल या तो सामने से अटैक कर दे या तो पीछे से आके अटैक करे। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करता है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा है जो क्या करेगा, यहाँ पे रिपल्सन काम कर देगा, रिपल्सन क्रिएट कर देगा। ठीक है, रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे फ्रंट अटैक मीन्स ये अटैक, इसको बोलते हैं फ्रंट अटैक। ठीक है, फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल करेगा बैक अटैक। जब ये बैक अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन और आर डैट जो हैं ये एक प्लेन में आ जाएंगे। प्लेन का मतलब कि इधर ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, इधर से अटैक करेगा तो ये सब सीधे हो जाएंगे, प्लेन में हो जाएंगे, और यहाँ पे ये जो एक्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप बोलते हैं, ये निकलने की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड बन, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स निकल भी रहा है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसको इंटरमीडिएट ना कह के क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और एक चीज़, हमको यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, जैसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे एसीटोन। एसीटोन आपका क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, हमको यूज करना रहता है। देन यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और यहाँ पे ये जो लिविंग ग्रुप है ये बाहर हो जाएगा, तो हमको एक कंपाउंड मिलेगा और इस कंपाउंड को हम बोलेंगे इन्वर्जन कंपाउंड। इन्वर्जन कंपाउंड क्यों, क्योंकि अभी ये इस अवस्था में थे, इस तरफ सभी ग्रुप लगे हुए थे, अब ये ग्रुप इस तरफ लग गए हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम इन्वर्जन कंपाउंड। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, इन्वर्जन कंपाउंड। तो SN2 रिएक्शन में क्या होगा कि हमको एक इन्वर्जन कंपाउंड मिल जाएगा। दो चीज़ें करनी है, पहली चीज़ कि मैकेनिज्म में हमको न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है और न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे कर देगा अटैक, वो भी बैक अटैक। ठीक है, और इसमें हमको यूज क्या करना है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना है और इसमें न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद हमको एक इन्वर्जन कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या है, एसीटोन। बस सिंपल सी बात है, इसकी मैकेनिज्म बहुत इजी है, बस इतना ही हमको जानना था। चलिए हम देखते हैं SN1 केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। S मीन्स वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर। मीन्स क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हमको फिर एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लेनी है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लेनी है। यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, और हमको मिलेगा एक रेसमिक मिक्सचर। अब रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं, अभी हम मैकेनिज्म में देखते हैं एक्चुअल में रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म जो इसका है वो दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होगा कि हमको इसमें कार्बोकैटायन जनरेट करना होगा। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एक कार्बोकैटायन जनरेट करते हैं। अब देखिए ये आपका कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है और यहाँ पे हमें अब यूज करना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे H2O। क्या यूज करना है, जैसे H2O। ठीक है, H2O। अब इसमें होगा क्या कि H2O H और OH में जाएगा टूट, और यहाँ से जो हाइड्रोजन का पार्ट है ये इसके लीविंग ग्रुप जो X है इसको ले लेगा और HX बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन का जनरेशन हो जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या करना है, हमको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना है और यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। अब ये जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बाहर हो गया तो हमारे जितने भी ग्रुप हैं वो एक प्लेन में आ गए।
प्लेन में आने का मतलब कि ये कार्बन है, यहाँ पे आपका H आ गया, यहाँ पे आ गया R, यहाँ पे आ गया R डैश, ठीक है। तो ये सब किस में आ गए, एक प्लेन में आ गए। तो पहला स्टेप क्या हुआ हमारा, हमको कार्बोकेटाइन का जनरेशन करना था, जिसके लिए हमने यूज क्या किया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे H2O। H2O में से H क्या करेगा, X जो लिविंग ग्रुप है उसको अपनी तरफ खींच लेगा और आपके कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। अब देखिए हमको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हम दो तरह से करवा सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं लगा है, ठीक है। SN2 में क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा था तो रिपल्सन हो रहा था वहाँ पे, तो हमको फ्रंट अटैक ना करा के बैक अटैक करवाना था। अब हमारा क्या होगा कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ है, ये फ्रंट अटैक भी कर सकता है और बैक अटैक भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं लगा है। तो इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी हैं, और दोनों पॉसिबिलिटी होने की वजह से ये दो तरह के कंपाउंड भी देगा, ठीक है। अब देखिए जब ये बैक अटैक कराता है तो हमको कंपाउंड क्या मिल जाता है, कुछ इस तरह से न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, और ये कार्बन है, इस पर अटैक करा दिया। अब ये जो ग्रुप हैं ये इस साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर रहा है तो हमारे जो ग्रुप हैं अदर साइड में चले जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, फ्रंट अटैक। अगर ये फ्रंट अटैक कर दे तो हमारे जो कंपाउंड पहले जैसे थे, जैसे ये, ठीक है, यहाँ पे जैसे थे उसी तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसी को कहा जाता है रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड जिसकी दो तरह से संरचनाएं पाई जाएं, जैसे डेस्टोरोटेटरी एंड लेबोरोटेटरी, जिसका प्रतिबिंब हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर मिरर इमेज लगा दें तो उसकी जो प्रतिबिंब अगर हमको दिखाई दे, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में हमको क्या मिल रहा है, रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है, ठीक है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट अटैक एंड बैक अटैक दोनों पॉसिबल हैं। SN2 रिएक्शन में हमको क्या मिल रहा था, इनवर्जन कंपाउंड मिल रहा था, ठीक है। और उसमें हम यूज क्या कर रहे थे, इसमें हम क्या यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। उसमें क्या यूज कर रहे थे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे थे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और कि SN1 SN2 रिएक्शन में अंतर क्या होते हैं। एक्चुअली में ये जो टर्म है ये यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड में पूछे जाने वाले सवालों में से नंबर 1 पे आता है, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, या SN2 SN1 की क्रिया विधि हर साल पूछी जाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम इनके अंतर को देख लेते हैं कि एक्चुअली में SN2 और SN1 केमिकल रिएक्शन में अंतर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए SN1 केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 को क्या कहते हैं, बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसकी ऑर्डर क्या हो, इसकी जो स्क्वायर है, जो इसकी स्क्वायर है SN2 SN1 की, उसी को हम इसका ऑर्डर बोलते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। हम यहाँ पे यूज क्या करते हैं, एक वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, वो भी दूसरे स्टेप में, ठीक है। और यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, और इसमें एक ही स्टेप का ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। मीन्स अगर इसका कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है तो अधिक रेट, उसकी अभिक्रिया बहुत तेज होगी, ठीक है। अगर 2 डिग्री है देन अभिक्रिया और तेज होगी, स्लो होगी। मीन्स अगर जितनी बड़ा कार्बोकेटाइन उतने अधिक उसका रेट, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन SN2 में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंडेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंडेंस में क्या होता है कि कोई कार्बन हो उस पर जितने बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे, जितने ज़्यादा भीड़ होगा
उसका उतना ही स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो जिसके ऊपर जितना कम भीड़ उसकी रेट क्या होगी, उतने ज़्यादा होगी। इसके हिसाब से 1 डिग्री हमको मिलेगा 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 0 डिग्री का सबसे अधिक रेट होगा, उसके बाद 1 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री का। ठीक है। SN2 में हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। SN1 में कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है। मतलब जितने बड़ा कार्बोकेटायन उतने ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी या रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। दूसरा 5वां पॉइंट क्या है, हमको यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना था, जैसे H2O CH3COOH, जिसको आप क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल हैं, इनको हमें यूज करना था। क्यों यूज करना था, क्योंकि हम वहाँ पे क्या कर रहे थे कि एक लिविंग ग्रुप था, उसको हम क्या कर रहे थे, बाहर कर रहे थे, कार्बोकेटायन का जनरेशन कर रहे थे, इसलिए हम क्या यूज कर रहे थे वहाँ पे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे थे। ठीक है। SN2 में क्या करना है, हमको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना है, जैसे एसीटोन। जैसे क्या है, एसीटोन। एक और पॉइंट जिसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है वो ये है कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। ये क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये क्या होता है, 1 स्टेप प्रोसेस होता है, 1 स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने SN1 एंड SN2 केमिकल रिएक्शन को पढ़ लिया है, जिसमें हमने क्या देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, फिलिक मतलब होता है एफेक्शन, मीन्स न्यूक्लियस की प्रति एफेक्शन या अप्रोच। इसमें हमने क्या किया था, एक कोई आपका और कंपाउंड लिया जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा है। इसमें एक लिविंग ग्रुप होते हैं, ये बाहर हो जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 प्रकार की होती हैं, एक है SN2, एक है SN1। SN2 का मतलब होता है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 मीन्स बाईमॉलिक्यूलर, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमको एक चीज़ और समझनी थी, वो थी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और ये हमने क्या देखा कि अगर कोई भी कंपाउंड PPL लाइट का, प्लेन पोलराइज लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देता है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है। या ऐसे कंपाउंड जिनके पास कायरल कार्बन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। कायरल कार्बन मीन्स ऐसा कार्बन जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों। ठीक है। हमने क्या देखा, आगे हमने ये देखा कि SN2 की मैकेनिज्म में हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे थे। न्यूक्लियोफाइल का बैक अटैक हो रहा था, फ्रंट अटैक में रिपल्सन लग जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, बैक अटैक करा रहे थे, तो हमको एक इन्वर्जन कंपाउंड मिल रहा था। ठीक है, ये हमको किस में मिल रहा था, SN2 केमिकल रिएक्शन में। चलिए SN1 में क्या हमने देखा, SN1 को हमने क्या बोला, इसको बोला हमने यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हमको क्या मिलता है, एक रेसमिक मिक्सचर मिलता है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म को हम देखें तो इसकी मैकेनिज्म में 2 स्टेप में होता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या है कि हमें एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करके एक कार्बोकेटायन का जनरेशन करना है। ठीक है, कार्बोकेटायन का हम जनरेशन करते हैं पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अटैक कैसे होगा, बैक अटैक भी हो सकता है, फ्रंट अटैक भी हो सकता है, यानी हमको इन्वर्जन कंपाउंड भी मिल जाएगा और सिंपल रिटेंशन भी मिल जाएगा। इन्वर्जन भी मिल जाएगा और रिटेंशन भी मिल जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी का रिटेंशन भी मिल जाए और इन्वर्जन भी मिल जाए। ओवरऑल हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया। डिफरेंस में हमने क्या देखा, ये क्या होते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी ऑर्डर क्या होती है, 1 होती है। SN2 की ऑर्डर क्या होती है, 2 होती है। इसमें हम वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं।
इसकी जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना बड़ा कार्बोकेटायन उतने अधिक स्टेबल कंपाउंड मिलेगा, उतने अधिक रेट रिएक्शन की रेट होगी। यहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस का मतलब हमने क्या बताया कि कोई कार्बन अगर इस पर जितने अधिक भीड़ होगा उसका जो रेट होगा इसी को बोलते हैं स्टेरिक हिंडेंस। अगर जितने बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे उतने ही उस पर जो है स्टेरिक हिंडेंस होगा। ठीक है, तो कहने मीन्स क्या हुआ कि जितने कम ग्रुप उसके साथ लगेंगे उसका उतने ही ज़्यादा क्या होगा रेट होगा, क्योंकि ये क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 0 डिग्री में सिर्फ एक ग्रुप लगा होगा तो इसका रेट अधिक होगा, 1 डिग्री में एक ग्रुप और लगा होगा तो उसको बोलेंगे उसकी रेट और ज़्यादा होगी। 3 डिग्री में 3 ग्रुप लगे होंगे इसलिए इसका रेट सबसे कम होगा। इसमें हम क्या यूज कर रहे थे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हमको क्या करना था कार्बोकेटायन का जनरेशन करना था। इसमें हम क्या यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को वीडियो दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।